तो इससे ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि इन्होंने कल जो भी, मैं तो कहूँगा, ड्रामा किया है, वो केवल ड्रामा ही था, वो प्रमोशन था इस प्रकार की तांत्रिक गतिविधियों को बढ़ाने का, इस प्रकार के भगत, तांत्रिक और ये ओझा जिस प्रकार के होते हैं, इनको जो है बढ़ावा देने का और समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम इन्होंने किया था। साथियों, इनके वीडियो जो है, आज का वीडियो जो है वो डिलीट हो चुका है या प्राइवेट कर दिया गया है, उसका भी कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण ये आगे चलकर देंगी। तो साथियों, मेरे मन में ये जो चैनल है जिन्होंने गाली गलौज की या जो भी है हरियाणी में, वॉट एवर, इनके लिए, इनके साथ कुछ भी हो जाए, मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है, कोई मलाल नहीं है। और मुझे इस महिला से ना तो कोई सिंपैथी है और ना इस तरह की किसी भी जो भी हरियाणी में काम कर रहे हैं यूट्यूबर से कोई सिंपैथी है, क्योंकि ये लोग केवल गरीबी, लाचारी, भुखमरी, फलाने ढिकाने, अब तो इन शब्दों से भी चिढ़ सी होने लगी है। ये चीजें दिखा के केवल जनता को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसके हाथ पैर सलामत है आज की तारीख में, वो कम से कम 500 रुपए प्रतिदिन का आदमी तो है ही। तो आज की तारीख में जिसके हाथ पैर सलामत है, वो व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता है कि हमारे बच्चे 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। और जब इनकी इन्हीं बातों को एक्सपोज किया जाता है, तब ये कमेंट में जाकर लोगों को गालियां देते हैं। गरीबी तो हमने शिवानी की भी देखी है और फिर उसकी हैसियत भी आज हम देख रहे हैं। लेकिन इस गरीबी का कभी उसने नाजायज फायदा नहीं उठाया, कभी लोगों के सामने अपना स्कैनर नहीं लगाया, कभी लोगों से जबरदस्ती ये नहीं दिखाया कि हम इतने बेबस हैं, लाचार हैं कि हमको गिफ्ट करिए। तो इनके चैनल पर स्ट्राइक आई हो, इनकी बहन के चैनल पर स्ट्राइक आई हो, कुछ भी हुआ हो दोस्तों, अब मेरे मन में इनके प्रति किसी भी प्रकार की ना तो कोई संवेदना है, ना तो कोई सिंपैथी है। अब नहीं है तो नहीं है, अब नहीं आ रहा है मेरे मन में किसी भी प्रकार का भाव। भाई क्यों आएगा इनके प्रति किसी भी प्रकार का भाव? जब हमने इनके लिए अच्छा बोला तब तो इन्होंने कभी कमेंट करके उस पर जो है अपना आभार प्रकट नहीं किया। और फिर जब मैंने ना तुम्हारा नाम लिया, ना तुम्हारा थंबनेल इस्तेमाल किया, ना कुछ सोशल मीडिया पर तुम जो दिखाओ, चाहे वो लोगों के साथ खिलवाड़ करो, उनकी भावनाओं से खेलो, कुछ भी स्क्रिप्टेड बनाओ, कुछ भी दिखाओ, उसके विषय में अगर हमने बात कर ली, उसको एक्सपोज कर दिया, वो चीज़ हमें नहीं समझ में आई तो हमने बता दिया हमें नहीं समझ में आ रही। तो उसके बाद में तुम जो है, तुम्हारा इतना साहस कि तुम गाली गलौज करोगी, मतलब धमकियाँ दोगी लिखकर, बिन मतलब में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करोगी। और रह गई स्ट्राइक आने की बात, तो मैं तो यहाँ पर यह कहूँगा कि कौन है जो इस प्रकार से अरियारी में स्वच्छ अरियारी अभियान चला रहा है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, लगता है आज कुछ आंधी के आसार बन रहे हैं हमारे यहाँ। ऐसा लग रहा है कोई ज़रूरी नहीं आए, क्योंकि इधर आसमान साफ़ है ऊपर और उधर दूर सामने जो है बिल्कुल धूल का गुबार छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उधर से इधर आंधी पड़ रही है, कुछ हवा भी चल रही है। खैर, ये तो मौसम के नज़ारे हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। बाकी दोस्तों, आज शिवानी का वीडियो आया, तो वीडियो तो आप लोग जानते हैं बढ़िया होता ही है, लेकिन उसकी शुरुआत में एक समस्या जो शिवानी ने दिखाई वो आजकल हर व्यक्ति के सामने है। तो मैंने अपने एक वीडियो में उस समस्या का हल बताया भी था और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो शिवानी तक पहुंचे, तो अगर उनको जानकारी ना हो तो उनकी भी समस्या का समाधान इसी वीडियो में छुपा है और बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान छुपा है। आप लोगों को पता है कि इस समय जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से तेल संकट, गैस संकट, इस तरह की बहुत सारी घरेलू और उपयोगी चीज़ों की मारामारी है। गैस की तो बहुत ही ज़्यादा मारामारी है। अब तो बुकिंग भी कहीं कहीं 45 दिन में होती है, कहीं कहीं 30 दिन में होती है, गैस नहीं मिलती है। और इसी समस्या पर शिवानी ने जिक्र किया कि गैस खत्म होने वाली है, चूल्हे पर काम हो रहा है, गैस को बचा बचा के जलाया जा रहा है क्योंकि गैस मिल नहीं पा रही है। और उन्होंने एक समस्या और बताई जो मेन समस्या है कि OTP नहीं आ रहा है। अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो उसके बाद में फिर कई कई दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक OTP नहीं आता है। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये OTP नहीं होता है, इस जगह पर एक DAC नंबर आता है। DAC नंबर उसको बोलते हैं, जो 4 अंकों का होता है शायद, तो वो आता है। और वो नंबर आने के बाद में ही आप एजेंसी पर जाएंगे, अपना DAC नंबर देंगे और फिर आपके मोबाइल पर वहाँ पर OTP आएगा। जब वो DAC नंबर वगैरह फीड किया जाएगा फिर OTP आता है, उसके बाद आपको गैस दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो DAC नंबर है ये कहीं ऊपर से नहीं आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। जब आप गैस को बुक करते हैं तो तुरंत ही आपके पास एक मैसेज आता है कि अगले 4 घंटे में आपको जो है आपका रेफरेंस नंबर होता है, जब आप गैस बुकिंग करते हैं, वो दे दिया जाएगा, जो कि थोड़ी बहुत देर में आ ही जाता है। कभी कभी हो सकता है 2-4 घंटे लगते हो, लेकिन कभी कभी 15 मिनट, आधे घंटे में वो एक रेफरेंस नंबर आ जाता है। अब साथियों, होता क्या है कि ये जो DAC नंबर की बात की जाती है, इसका इंतजार हम करते हैं। ये DAC नंबर और कहीं से नहीं, बल्कि जब आप एजेंसी पर जाएंगे और एजेंसी में जाके वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको आप अपना रेफरेंस नंबर जो देंगे, जो आपके पास आया है, ये उसको फीड करते हैं और DAC नंबर जो होता है वहीं से जनरेट होता है तुरंत ही। जब आप रेफरेंस नंबर उनको देंगे, वो उसको फीड करेंगे, तुरंत ही आपके मोबाइल पर DAC नंबर का मैसेज आएगा। ओवरऑल साथियों, बात ये है कि ये जो DAC नंबर आता है ये गैस एजेंसी के द्वारा ही भेजा जाता है। जब गैस की मारामारी नहीं थी तब क्या था, आपने गैस बुक की तो आपका जो रेफरेंस नंबर आया है, ये रेफरेंस नंबर वहाँ पर भी शो करता है और वहाँ पर जो है ये तुरंत उस रेफरेंस नंबर को फीड करके DAC नंबर आपके पास भेजते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि DAC नंबर बताओ, तुरंत ही आप उनको DAC नंबर बता देते हैं। तो ये होता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि जब से ये गैस की मारामारी हुई है तो इन्होंने ये DAC नंबर
रोकना चालू कर दिया है। मतलब जैसे आज आपने गैस बुक की तो ये आपका DAC नंबर 7 दिन 10 दिन 15 दिन भेजेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि गैस की लंबी लंबी लाइन लगी है। तो आदमी को जितना अधिक रोका जाए, कोई आदमी अगर 30 दिन में गैस खर्च करता है तो उसको 10 दिन के लिए और रोक दिया तो थोड़ा और मतलब जो है आगे मौका मिल गया, समय मिल गया। तो इस तरह से एजेंसी की तरफ से ही ये DAC नंबर अलॉट किया जाता है और एजेंसी वाले ही इसको जनरेट करते हैं, लेकिन जानबूझकर वो हफ्ते 10 दिन का टाइम लगाते हैं। क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और हमारे यहाँ पास में ये एक एजेंसी है, तो उनसे मेरी परिचय थी। जब मैंने उनसे ये बात की तो मैंने जिस दिन गैस बुक की उसी दिन शाम को जाके गैस सिलेंडर उठाकर लेकर आया और जब मैं वहाँ पर गया उन्होंने बताया कि आपके पास रेफरेंस नंबर है, आप दे दीजिए, DAC नंबर तुरंत ही वहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो अगर शिवानी ये वीडियो देखें तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गैस अगर आपने बुक की हो, आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया हो, तो आप उसको लेकर एजेंसी पर जाएँ और वहाँ पर रेफरेंस नंबर देकर अपना सिलेंडर वहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि DAC नंबर वहाँ पर तुरंत ही अलॉट कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है और वो हफ्तों तक DAC नंबर का ही इंतजार करते रहते हैं और अंत में जब फ़ोन करेंगे या एजेंसी पर जाकर पता करेंगे तो एजेंसी वाले इस तरह से एहसान दिखा देंगे कि ठीक है चलो लेके आओ रेफरेंस नंबर और हम तुम्हें सिलेंडर दिलवा देंगे। जबकि होता ये है कि जब आप रेफरेंस नंबर लेकर जाते हैं तो DAC नंबर तुरंत ही अलॉट कर दिया जाता है। तो साथियों, इस विषय पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आप में से अगर किसी को भी थोड़ा सा लाभ होगा तो मेरी ये चर्चा सफल हो जाएगी और अगर शिवानी तक ये वीडियो पहुँचे, उन्हें अगर लाभ हो जाए तो फिर मेरा उद्देश्य ही सफल हो जाएगा। अब साथियों, बात करते हैं कि अभी मैंने देखा कि जो गुटखा वाली भौजी हैं उन्होंने जो आज एक वीडियो डाला था, उसकी तो बात करेंगे, लेकिन पहले उस वीडियो की बात करते हैं कि जो उन्होंने वीडियो डाला था वो अब डिलीट कर दिया गया या प्राइवेट कर दिया गया। क्योंकि अभी वीडियो शूट करने से पहले मैंने उसको जब देखा खोल के तो वो वीडियो वहाँ पर नहीं था। कारण ये होगा, मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें उन्होंने अपने भूतपूर्व मैनेजर के साथ जो भी इनकी कन्वर्सेशन हुई थी, वार्तालाप हुई थी, रुपए के लेन देन को लेकर, अकाउंट लगाने को लेकर, और उन्होंने जो है अकाउंट लगा के इनके 20,000 रुपये जो ले लिए थे उस पर जो बातचीत हुई थी, वाद विवाद हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने डाली थी। अब होता क्या है कि इनको यही नहीं पता है कि हम, वही बात बार बार आ जाती है, इतना ज्ञान ही नहीं रखते हैं, इतने मतलब कहना चाहिए यहाँ पे अशिक्षा दिखाई पड़ती है कि हमको क्या चीज़ पब्लिक में दिखानी है नहीं दिखानी है। इन्होंने जो वो रिकॉर्डिंग डाली थी ये साबित करने के लिए डाली कि वो मैनेजर जो है गलत है अपनी जगह पर, हम सही हैं, इसलिए इन्होंने वो रिकॉर्डिंग डाली। लेकिन उस रिकॉर्डिंग का असर ये था, मैंने भी सुना था, उसमें स्पष्ट तौर पर ये चीज़ सुनाई पड़ रही थी कि इन्होंने उस मैनेजर के साथ में ये चीज़ तय की थी कि हम आपको अपनी जो भी इनकम होगी उसमें से उसका कुछ हिस्सा देंगे, 1%, 2%, 3% जो भी हो वो हिस्सा देंगे। लेकिन बाद में जब पैसा आया तो इन्होंने उनको कुछ नहीं दिया, ये चीज़ स्पष्ट थी उस रिकॉर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि उस रिकॉर्डिंग से इनको ही हेट मिल रही थी या लोग इनके विषय में ही जान रहे थे, ये खुद ही एक्सपोज हो रही थी। तो जब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ तब इन्होंने वो रिकॉर्डिंग हटा दी। अब दोस्तों, मामला पूरा क्या था? मामला ये था कि एक बार इनके चैनल पर स्ट्राइक आई थी, भीषण संकट में थी ये। तो जब आदमी संकट में होता है तो अपने चैनल को बचाने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार हो जाता है। तो जो इनके भूतपूर्व मैनेजर हैं उन्होंने कहा होगा इनसे कि हमको तिहाई हिस्सा चाहिए, हम आपका चैनल बचा लेंगे। और इस रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ स्पष्ट हो रहा था कि जब ये उनसे कह रही थी कि आपने क्या मेरा चैनल मैनेज किया, क्या आपने मेरे वीडियो एडिट किए, क्या थंबनेल बनाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चैनल पूरा मैंने बचाया था और मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए। और होता क्या है साथियों, बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ग्राहक मिल जाते हैं कि जो आपको समय पर आपका रुपया नहीं देते हैं वादा करने के बाद भी। तो अपना रुपया किसी भी जरिए से वसूलना, मतलब अगर वो कानून के दायरे में रहकर है तो वो अनैतिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके मैनेजर ने जो कुछ किया, भूतपूर्व मैनेजर ने, तो वो अपना रुपया वसूलने के लिए किया। उन्होंने अपना जब अकाउंट वगैरह लगाया तो उस चीज़ से इनको अब लगा होगा कि ये तो हमारे ही ऊपर दांव उल्टा पड़ गया, हम ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं, हमारी कलई खुल रही है। तब इन्होंने वो वीडियो अब प्राइवेट कर दिया। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ कि अभी अगर आप जाकर देखेंगे, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो वीडियो नहीं है। अब हो सकता है कि उसमें बाद में कुछ काट छाँट करके वो वीडियो दोबारा पब्लिक किया जाए, लेकिन फिलहाल इस समय वो वीडियो मौजूद नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आज इनके वीडियो में एक चीज़ और साबित हो गई कि इन्होंने कल का जो वीडियो डाला था, जहाँ पर ये भूत चुड़ैल की बात कर रही थी कि इनके ऊपर भूत और चुड़ैल का साया है जिससे ये बीमार हैं, तो अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि वो एक प्रमोशन था केवल उस तांत्रिक का, उस भगत का। क्योंकि जब ये जा रही थी तब भी बेहोशी की हालत में थी, जब आ रही थी तब भी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जहाँ पर वीडियो बनाया गया वहाँ पर ये बिल्कुल भली चंगी थी और बिल्कुल कायदे से ये जो है वीडियो शूट कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रमोशन ही था और कुछ नहीं था। उसका एक तरीके से और जो है सिद्ध होती है ये बात कि आज जो इनकी बेटी ने वीडियो डाला उसमें बताया कि मम्मी की जांचें हुई, मम्मी गंभीर बीमार हैं। अब बीमारी का किसी भी प्रकार से मैं कोई यहाँ पर मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बीमार नहीं है, बीमार होंगी, बिल्कुल होंगी, इस समय सीजन भी ऐसा चल रहा है, बीमार होंगी। लेकिन आज उन्होंने बताया इनकी बेटी ने कि जब मम्मी की जाँच कराई गई तो TLC बढ़ी हुई थी, खून जो है वो 9 पॉइंट करके कुछ बताया वो कम था, DLC में भी दिक्कत थी, टाइफाइड भी है। मतलब उन्होंने जो है आज जांच के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जो भी समस्याएं इनकी बेटी ने बताई हैं तो वो चीज़ें बताई, तो वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं।
यही चीज़ तो मैं कल कह रहा था कि जो चीज़ इलाज से सही होगी वो झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र से सही होने लगे तो वहाँ पर तो फिर जो है बारे न्यारे हो जाएंगे लोगों के। फिर ये अस्पताल हॉस्पिटल ये स्वास्थ्य सेवाएं ये किस लिए हैं? तो इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ों की दिक्कत है मम्मी को, जिस पर मुझे भी विश्वास है कि बिल्कुल होंगी। तो फिर अब भूत चुड़ैल कहाँ गए? जो वो भगत कह रहे थे कि ये एक भूत है एक चुड़ैल है, तो वो कहाँ गए? तो कहने का मतलब है कि जो भी बीमारी है वो सही होगी दवा से ही, कायदे से जब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इनका जो कल का वीडियो था वो केवल भगत का प्रमोशन था, भूत चुड़ैलों का साया दुनियादारी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है प्रमोशन के इनको कुछ पैसे दिए हो भगत जी ने, तो ये अपने स्वार्थ के लिए जनता को कुछ भी संदेश देते हैं, कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना भी गलत है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इससे ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि इन्होंने कल जो भी, मैं तो कहूँगा ड्रामा किया है, वो केवल ड्रामा ही था, वो प्रमोशन था इस प्रकार की तांत्रिक गतिविधियों को बढ़ाने का, इस प्रकार के भगत, तांत्रिक और ये ओझा जिस प्रकार के होते हैं इनको जो है बढ़ावा देने का और समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम इन्होंने किया था। तो वो साथियों इनके वीडियो जो हैं, आज का वीडियो जो है वो डिलीट हो चुका है या प्राइवेट कर दिया गया है, उसका भी कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण ये आगे चलकर देंगी ही। इसके अलावा साथियों एक बात और हुई आज, मैंने एक और शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो धमकी वाली जो महिला हैं, जो धमकी दे रही हैं सबके चैनल पर जाकर कमेंट कर रही हैं, बड़े मतलब निडर तरीके से दूसरों को कंप्लेंट की धमकी दे रही हैं, लेकिन खुद दूसरों के चैनल पर अपने ऑफिशियल चैनल से गाली गलौज करती हैं, अपने ऑफिशियल चैनल से धमकी दे रही हैं लगभग सारे रिएक्शन चैनलों को। उन पर उनको लगता है कि कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। तो सुना है कि उनके चैनल पर, उनकी बहन के चैनल पर और साथ में ही उनके नए मैनेजर के चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा है, उसमें पता चला है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे मोबाइल पर अगर कोई चीज़ आती है तो उसका जिक्र मैं अपने वीडियो में ज़रूर करूँगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। साथियों मुझे क्रोध इस बात पर आया था पहले भी और अब भी कि ना ही मैंने इस औरत का कोई, जो गाली गलौज कर रही थी, धमकी दे रही हैं, लिखित रूप से नाम लिया, ना मैंने कभी इसका कोई थंबनेल इस्तेमाल किया, ना ही मैंने इसके विषय में कभी कोई उल्टी सीधी बात की। हाँ, इसके वीडियो के हिसाब से जब भी मुझे लगा कि इस पर कोई बात करनी चाहिए तो मैंने रिएक्शन दिया। और जिस वीडियो में रोना धोना किया गया, गरीब होने का नाटक किया गया, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, ये चीज़ बताई गई, तो वो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फेक लग रही थी। और मुझे ही नहीं, सारे रिएक्शन चैनल वालों को लगी। हालांकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों को उसमें सच्चाई भी नज़र आती है, लेकिन मैंने पहले ही देख के ये बात का अनुमान लगा लिया कि ये बिल्कुल नाटक हो रहा है और मैंने अपने वीडियो में सिद्ध करके भी दिखाया। हालांकि उस वीडियो में ना मैंने इसका नाम लिया इस औरत का, ना ही मैंने इसके विषय में कोई बात की, लेकिन फिर भी इसने मेरे चैनल पर मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, भद्दी गालियाँ दी। मैंने वो कमेंट जो है रिमूव कर दिए, उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। इसके बाद में जो है मैंने इसके चैनल को ब्लॉक भी कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जब मैंने इसका कोई नाम नहीं लिया, कोई इसका थंबनेल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये फिर किस बेस पर, किस आधार पर मेरे लिए गालियाँ लिख रही थी। और इसको क्या लगता है कि इनकी इस हरकत से मेरे मन में कोई खौफ पैदा हो जाएगा या मैं डर जाऊंगा या कोई ऐसे कंप्लेंट की बात सुन के बहुत घबरा जाऊंगा। भाई किस बात की कंप्लेंट? जो तुमने बात कही है, थंबनेल, फोटो, नाम, दुनियादारी, ये तो सब मैंने किया ही नहीं। कंप्लेंट तो तुम्हारे नाम पे बनती है कि तुमने मुझे लिखित रूप से गालियां दी, धमकी दी। अच्छा, इसके बावजूद साथियों जब इनके विषय में फिर बाद में सफाइयां पेश की गई तो उनमें भी जो है ये चीज़ नहीं मानी गई कि हाँ इन्होंने गलत किया है, हम इनसे जो है माफ़ी मंगवाएंगे या इनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन चैनलों से जिनके विषय में इन्होंने ऐसा कहा। ये चीज़ नहीं कही गई इनसे, और इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी भी नहीं। जिनको गालियां दी खासकर उनसे माफ़ी नहीं मांगी। मैंने आज एक वीडियो देखा था, एक किसी बहन का था, वो भी रिएक्शन देती हैं, उनके चैनल पर जाकर इन्होंने कल एक कमेंट किया था कि मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ़ कर दो। जबकि उनके लिए इसने कभी कोई कुछ उल्टा सीधा मुझे लगता है बोला भी नहीं, मतलब कुछ गालियाँ वगैरह कमेंट में लिख के उनको नहीं दी। उनको केवल सफाई दी होगी अपनी, या ये चीज़ स्पष्ट की होगी कि वो 3 दिन वाली जो बच्चों के भूखे रहने की जो बात थी वो किस लिए कही गई थी, इस पर सफाई दी गई थी। तो मतलब जिस व्यक्ति से इसने उल्टा सीधा कहा भी नहीं, गालियाँ नहीं दी, उससे जो है कमेंट करके माफ़ी मांगी। चलो माफ़ी मांगी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, माफ़ी मांगी, अच्छी बात है। लेकिन इसका ये फ़र्ज नहीं था कि जिसको इसने बेमतलब में गालियाँ दी, जिन लोगों ने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ नाम भी नहीं लिया, कोई थंबनेल फोटो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, और जिसको इसने गालियाँ दी हैं, उनसे ये माफ़ी मांगे। ये चीज़ इसके मन में नहीं आई। तो माफ़ी मांगे या ना मांगे इसकी मर्जी है, वो अलग की बात है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ना मैं इन लोगों का नाम लेना चाहता हूं, ना मैं इनका नाम लूँगा, और ना ही मुझे ज़रूरत है इनके थंबनेल और फोटो की। हाँ, सोशल मीडिया पर अगर इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद होगा, मुझे लगेगा कि मुझे इस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए, अगर मैं एक रिएक्शन चैनल चलाता हूँ इस नाते से, तो मैं उस पर अवश्य बोलूँगा। अब रह गई बात ये जो अचानक से अरियारी में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, मतलब अब कुछ भी काम हो जाए उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो जाता है।
तो ये जो बताया जा रहा है कि अचानक से ये जो गाली गलौज करने वाली महिला, इसके चैनल पर, इसकी बहन के चैनल पर और इनके मैनेजर के चैनल पर जो 2 स्ट्राइक आई हैं, चलिए मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें गलत होती हैं। भाई कष्ट होगा, किसी का भी कोई चैनल बनाया जाता है, मेहनत लगती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मुझे इस बात पर कोई भी ना तो आश्चर्य है और ना ही किसी भी प्रकार का मेरे मन में कोई दुख है, कोई मलाल है। देखिए जो बात है वो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, भले ही लोगों को खराब लग जाए। उसका कारण सीधा-सीधा ये है कि ये लेडी जब तक अपने घर के ब्लॉगिंग करती थी, दिखाती थी, इसको जनता का सपोर्ट मिल रहा था, लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लगता था, मैंने भी इसके लिए ये बात कही थी कि इसने ना तो कभी शिवानी की कोई बुराई की, ना ही शिवानी ने कभी इसके लिए कुछ कहा। ये बढ़िया अपने आराम से बना रही हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन इनको अचानक स्क्रिप्टिंग करने का शौक चढ़ गया। स्क्रिप्ट के तहत ये बोलने लगीं। इनको लगा कि नहीं, इस तरीके से हम जल्दी फेमस हो जाएँगे, इस तरीके से हमको जल्दी जो है लोगों का सपोर्ट मिलेगा, स्कैनर लगने लगेंगे, हमारे लोग हमें गिफ्ट करने लगेंगे और कुछ-कुछ ऐसा हुआ भी। लेकिन फिर उसके बाद में इन लोगों के अंदर इतना माइंड तो है नहीं कि एक पल हम कुछ बोलते हैं, दूसरे पल हम कुछ बोलते हैं। एक पल हम अपनी गरीबी, लाचारी, भुखमरी दिखाते हैं, दूसरे पल ही लोगों को धमकियाँ देने लगते हैं। तो इनको यही पता नहीं रहता है कि हमें जो है किस काम को किस समय करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, पहली बात तो मुझे इस पर 1% भी विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अरियारी के आस-पास ही कोई एक गाँव है, नवादा करके, वहाँ का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जिसकी लोकेशन कानपुर की है, वो ये सब कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है। तो साथियों, मेरे मन में ये जो चैनल हैं जिन्होंने गाली गलौज की या जो भी हैं अरियारी में, व्हाटएवर, इनके लिए, इनके साथ कुछ भी हो जाए, मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है, कोई मलाल नहीं है। मुझे ना तो किसी प्रकार का कोई इससे मानसिक सुख प्राप्त हुआ, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दुख हुआ या कोई झटका लगा। पहली बात, मुझे इस बात पर ही यकीन नहीं है, क्योंकि आए दिन वहाँ पर इस तरह के कुछ ना कुछ काम ऐसे होते रहते हैं अजीब से, अचानक से, कि अब 3-3 स्ट्राइक लगातार इनके दोनों के चैनल पर आ गई। अब साथियों, 3 स्ट्राइक का मतलब आप लोग यहाँ पर नोट करना कि अब इनके चैनल से प्रॉपर तरीके से 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं अपलोड होगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गुटखा वाली भौजी के चैनल पर स्ट्राइक थी और उन्होंने सुबह वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली और शाम को वीडियो पोस्ट कर दिया उसी चैनल पर, यूट्यूब पर। चलो उसके विषय में फिर बाद में इन्होंने ये सफाई दी कि वो तो इनके ही किसी परिचित एक लड़की थी, उसको अनजाने में उसका मोबाइल लेकर उसके चैनल से स्ट्राइक दिलवाई गई और जब ये चीज़ पता चली तो उस लड़की से कहकर वो स्ट्राइक उसी दिन हटवा दी गई। वहाँ पर यह स्पष्टीकरण दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अनुमान में बात हो रही है, कोई नवादा का लड़का है जिसकी लोकेशन कानपुर की दिखाई पड़ रही है, तो अब यहाँ पर बात यह भी हो रही है कि उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट की जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि समझौते से तो वहाँ बात नहीं बनेगी कि वहाँ पर आप ये सोचें कि हम उससे बात करके और तुरंत के तुरंत ये स्ट्राइक हटवा लें, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन 2 चैनलों पर अब 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं आने चाहिए और 7 दिन बाद अगर स्ट्राइक नहीं हटती है तो ये दोनों चैनल भी डिलीट हो जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर इस पर कल ही कोई वीडियो अपलोड हो गई, परसों ही कोई वीडियो अपलोड हो गई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बात कही गई है या बताई जा रही है स्ट्राइक वाली, इसमें कोई वजन नहीं है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। ये भी मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार के ये लोग हैं, मुझे लगता है ये भी केवल एक पब्लिक के साथ एक तरह का भावनात्मक खेल खेला जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बता देना। और मुझे इस महिला से ना तो कोई सिंपैथी है और ना इस तरह की किसी भी जो भी अरियारी में काम कर रहे हैं यूट्यूबर से कोई सिंपैथी है, क्योंकि ये लोग केवल गरीबी, लाचारी, भुखमरी, फलाने ढिकाने, अब तो इन शब्दों से भी चिढ़ सी होने लगी है। ये चीज़ें दिखा के केवल जनता को ब्लैकमेल करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज की तारीख में, आज के युग में इस प्रकार की गरीबी और लाचारी बिल्कुल नहीं हो सकती है जिसके हाथ पैर सलामत हैं, जिसके पास अपने बाजुओं में ताकत है, जिसके पैर जो हैं अपने शरीर का वजन उठाने में सक्षम है, वो आदमी गरीब हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ साथियों, वहाँ पर अभी एक मकान का निर्माण चल रहा है। जब मैं उधर से आ रहा था, वहाँ पर बात चल रही थी, 2 मंजिल वो बन चुका था, तीसरी मंजिल का निर्माण होने जा रहा था, उस पर ईंटें चढ़ाई जानी थी। और वहाँ पर जो मकान के मालिक जो बनवा रहे हैं और जो लेबर हैं वहाँ पर, उनके बीच में वार्तालाप चल रही थी। तो वहाँ पर मकान का मालिक ये कह रहा था कि मैं तुमको 2 रुपये ईंट दूंगा तीसरी मंजिल पर ईंट पहुँचाने के लिए, और वहाँ पर जो लेबर थे वो ये कह रहे थे हमको 3 रुपये ईंट चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत भी नहीं थे। 2 मंजिल के बाद तीसरी मंजिल पर पहुंचाना काफ़ी मेहनत का काम है ईंटों को ले जाकर। तो 3 रुपये ईंट वो मांग रहे थे, मेरे हिसाब से सही मांग रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिन ढल चुका है, लेकिन अब भी अगर कोई आदमी चाहे तो केवल 200 ईंटें भी अगर पहुँचा देगा तो 600 रुपये पैदा कर लेगा। मेहनत है उसमें, और जब आप मेहनत करेंगे तभी पैसा पैदा होगा। ये यूट्यूब पर रोने से, लोगों को ऑडियंस के सामने जो है अपनी लाचारी, बेबसी, भुखमरी, आंसू दिखाने से गरीबी दूर नहीं होती है। और भैया इन लोगों की हो भी रही होगी, इन लोगों की हो भी रही होगी, क्योंकि उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आ गए। इसके अलावा लोगों की सिंपैथी के तहत स्कैनर भी मांगे गए और इन्हीं लोगों को विदेशों से गिफ्ट भी आ रहे हैं, कारण इन्होंने अपनी गरीबी लाचारी तो दिखाई है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह से ही गरीबी दूर होगी।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके हाथ पैर सलामत हैं आज की तारीख में, वो कम से कम 500 रुपए प्रतिदिन का आदमी तो है ही। तो आज की तारीख में जिसके हाथ पैर सलामत हैं वो व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता है कि हमारे बच्चे 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। और जब इनकी इन्हीं बातों को एक्सपोज किया जाता है तब ये कमेंट में जाकर लोगों को गालियां देते हैं। गरीबी तो हमने शिवानी की भी देखी है और फिर उसकी हैसियत भी आज हम देख रहे हैं, लेकिन इस गरीबी का कभी उसने नाजायज फायदा नहीं उठाया, कभी लोगों के सामने अपना स्कैनर नहीं लगाया, कभी लोगों से जबरदस्ती ये नहीं दिखाया कि हम इतने बेबस हैं, लाचार हैं कि हमको गिफ्ट करिए। ये चीजें नहीं दिखाई गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अरियारी में शिवानी की कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा में, या कहना चाहिए शिवानी के विपक्ष में जो ये एक लामबंदी हुई है, इस गुट पर, इस संगठन पर मुझे भैया अब 1% विश्वास नहीं है। मैं अपने पिछले कई वीडियो से ये कहता चला रहा हूँ और इसीलिए मैंने निर्णय लिया था अपने पिछले वीडियो में भी कि मैं इनके विषय में इनका नाम लेकर या इनका किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा कि जिससे ये साबित हो, ये साबित कर पाएँ कि मेरे विषय में ये बात की गई, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ना मैं इनका नाम लूँगा, ना मैं इनका थंबनेल लगाऊंगा, ना मैं इनकी कोई फोटो लगाऊंगा। पहले भी नहीं लगाई थी, आगे भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ गलत दिखाई देगा तो रिएक्शन चैनल चलाने के नाते, एक आम दर्शक होने के नाते, सोशल मीडिया पर रहने के कारण मैं उस पर अपना ओपिनियन देने में बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट के जरिए देते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो के जरिए भी ये बात बताऊँगा। और ये जो अब स्ट्राइक का एक नया फंडा चालू किया गया है, सभी के चैनल पर लगातार स्ट्राइक आई है, मुझे इसमें भैया किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है जब तक इसके कोई प्रूफ, कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आएंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीके का स्क्रिप्टेड मामला ही है, क्योंकि अचानक से वो व्यक्ति जिसकी बात की जा रही है उसको क्या इन लोगों से दुश्मनी या शत्रुता हो सकती है कि लगातार 3 स्ट्राइक इनके चैनल पर। चलिए इन्होंने तो गाली गलौज की, एक चीज़ समझ में आता है, कोई व्यक्ति चिढ़ गया होगा, अगर ऐसा कर भी देता है बाई चांस, तो इनकी बहन के चैनल पर भी 3 स्ट्राइक, फिर इनके मैनेजर के चैनल पर भी 2 स्ट्राइक। तो ये तो फिर एक पर्सनल खुन्नस वाली बात हो गई, व्यक्तिगत कोई आपस में रंजिश हो उसकी बात हो गई। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों करेगा, वो किसके पास इतना फुर्सत में टाइम है। और उसके बाद में आश्चर्य, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नवादा का रहने वाला है, जिसकी लोकेशन कानपुर की है, वो स्पष्ट उन्होंने बताया, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने उस पर देखा है कि कमेंट यही आ रहे हैं कि ये सब शिवानी करवा रही है। बताइए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर शिवानी के विरोध की पट्टी इस प्रकार से बांध रखी है कि उनको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कौन है, कहाँ का व्यक्ति है, उसकी लोकेशन बताई जा रही है, उसका रहने का ठिकाना बताया जा रहा है, फिर भी लोग जो है शिवानी का नाम ले रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा जो है क्या ही कहा जा सकता है कि लोग किस प्रकार से चिढ़ने वाले चिढ़ते हैं शिवानी से। और जो शिवानी से इतना चिढ़ते हैं तो वो उनके सपोर्ट में रहने वाले रिएक्शन चैनल जो हैं, जैसे हम हैं और भी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, तो उनके लिए फिर वो क्या ही विचार रखते होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। तो साथियों, ये जो इस महिला ने गाली गलौज की है सबके चैनलों पर जाकर, इसको चाहिए ये था कि उसी प्रकार से कमेंट करके सबसे माफ़ी भी मांगती। हालांकि मुझसे तो अब ये माफ़ी मांग भी नहीं सकती है, क्योंकि मैंने तो इसका चैनल ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि साथियों, एक बार अगर मेरे चैनल पर कोई बेमतलब में फालतू का कमेंट करता है, मैं दोबारा उसको मौका नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ है जो हमेशा मेरे विरोध में ही बात करेगा, इसको मैं क्यों साथ लेकर चलूँ। तो साथियों, ये जो भी स्ट्राइक का खेल बताया जा रहा है या जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये जो महिला रो रही थी जिनके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, फिर इन्होंने जो है दूसरों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली, गालियाँ दी जाके कमेंट में, तो इनके चैनल पर स्ट्राइक आई हो, इनकी बहन के चैनल पर स्ट्राइक आई हो, कुछ भी हुआ हो दोस्तों, अब मेरे मन में इनके प्रति किसी भी प्रकार की ना तो कोई संवेदना है, ना तो कोई सिंपैथी है। अब नहीं है तो नहीं है, अब नहीं आ रहा है मेरे मन में किसी भी प्रकार का भाव। भाई क्यों आएगा इनके प्रति किसी भी प्रकार का भाव? जब हमने इनके लिए अच्छा बोला तब तो इन्होंने कभी कमेंट करके उस पर जो है अपना आभार प्रकट नहीं किया, और फिर जब मैंने ना तुम्हारा नाम लिया, ना तुम्हारा थंबनेल इस्तेमाल किया, ना कुछ सोशल मीडिया पर तुम जो दिखाओ, चाहे वो लोगों के साथ खिलवाड़ करो, उनकी भावनाओं से खेलो, कुछ भी स्क्रिप्टेड बनाओ, कुछ भी दिखाओ, उसके विषय में अगर हमने बात कर ली, उसको एक्सपोज कर दिया, वो चीज़ हमें नहीं समझ में आई तो हमने बता दिया हमें नहीं समझ में आ रही, तो उसके बाद में तुम जो है तुम्हारा इतना साहस कि तुम गाली गलौज करोगी, मतलब धमकियाँ दोगी लिखकर बिन मतलब में, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करोगी। तो साथियों, ये जो अरियारी में शिवानी को छोड़कर जितने भी यूट्यूबर हैं, मेरे हिसाब से मुझे इनसे किसी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। इनके साथ चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। अगर इनके साथ कुछ अच्छा होगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, इनके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे मन में इनके प्रति कोई भावना नहीं है, शून्य है बिल्कुल। और रही गई स्ट्राइक आने की बात, तो मैं तो यहाँ पर यह कहूँगा कि कौन है जो इस प्रकार से अरियारी में स्वच्छ अरियारी अभियान चला रहा है, क्योंकि शिवानी को छोड़कर मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो वहाँ पर कुछ ना कुछ गंदगी फैलाने का ही काम करते हैं। उनकी भाषा अमर्यादित होती है, लोगों को गालियाँ देने लगते हैं, पब्लिक को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं,
मतलब इनका ये है कि ये जो कुछ भी दिखाएं उस पर आंख बंद करके विश्वास करो। अगर ये रोना दिखाएं तो इनके साथ तुम भी रो। उस पर तर्क वितर्क ना करो कि आखिर ये तुम्हारा रोना सही है या गलत है, सच्चा है कि झूठा है। और अगर ये तर्क वितर्क कर दिया तो ये फिर कमेंट में गालियाँ लिख कर देंगे, वीडियो में धमकियाँ देंगे। तो ना मैं इनका कोई नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना इनकी फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया पर अगर मुझे कुछ भी अनर्गल दिखाई पड़ता है तो रिएक्शन चैनल चलाने के नाते मैं उस पर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा, और ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो इनका चैनल रहे या चला जाए, मुझे उससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई उससे सिंपैथी नहीं, कोई मेरी संवेदनाएं इनके साथ नहीं है, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। और अगर कोई ये स्वच्छ अरियारी अभियान चला रहा है तो मैं उसको धन्यवाद ही करना चाहूँगा, क्योंकि अरियारी में अगर कोई चैनल देखने लायक है तो वो केवल शिवानी का चैनल है। इसके अलावा अगर ये लोग अब ये कहेंगे कि तो इनके चैनल देखते ही क्यों हो, तो देखते ही क्यों हो का मतलब यह है सोशल मीडिया पर अगर तुम डालते ही क्यों हो। अगर तुम डालोगे तो हम देखेंगे और हमें अगर गलत कुछ नज़र आएगा तो हम उस पर अपना विरोध दर्ज जरूर कराएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। तो साथियों, ये जो स्ट्राइक का मामला है ये पूरी तरीके से मुझे एक स्क्रिप्टेड मामला ही लगता है। केवल जो चीज़ें इनकी पकड़ी गई हैं, जिससे इनका विरोध चालू हुआ है, जिससे लोगों के मन में इनके प्रति जो भी प्यार था, सपोर्ट था, वो कम हुआ है। इनको जो हेट मिलने लगी है, नफरत मिलने लगी है, तो इनको लगता है कि फिर से इस प्रकार के कुछ कार्य किए जाएं जिससे जनता की सिंपैथी और सहानुभूति हासिल हो सके। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं, कोई संवेदना नहीं। तो साथियों, कुछ इस प्रकार की घटनाएं आज मैंने देखी सोशल मीडिया पर, तो उसके विषय में सोचा आपसे जिक्र कर लूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। गैस की जो समस्या चल रही है उसके विषय में मैंने जो जानकारी दी है, अगर किसी व्यक्ति के वो काम में आ जाए और अगर शिवानी के काम में आ जाए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर उनको लगे कि ये जानकारी मेरी सही है और इससे आपको लाभ होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके बता जरूर देना। तो इससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो प्रयास किया वो सफल रहा। इसके अलावा जिसको भी इस चीज़ से लाभ मिले और मेरा वीडियो देखे तो वो जो है कमेंट करके बता दे। इसके अलावा मैंने जो है गुटखा वाली भौजी के जो भी काम हुए हैं, जो भी मैंने उनको एक्सपोज करना था, उनके अंधविश्वास को लेकर, उनके आज जो वीडियो डिलीट हुआ उसको लेकर, उसके विषय में बात की। इसके अलावा मैंने इस गालीबाज औरत की भी बात की जो कमेंट में जाके लोगों को धमकियां देती है, गालियां देती है। तो इन चीज़ों पर आज चर्चा की गई। इसके विषय में आपको जो भी कहना हो कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। आप लोग इस समय थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना प्यार इसी प्रकार से जो है और बढ़ाते रहिए, कम मत करिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना और लाइक भी करना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।